बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने चितौरा गांव में बरपाया कहर। कईयों को मारी टक्कर, 2 जने पूरी तरह घायल। धौलपुर जिले के सैपऊ क्षेत्र के चितौरा गांव में गुरुवार को एक चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ने कहर बरपाया है। गलियों में घुसे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। इस दौरान कार सवार लोग बाल बाल बचे, वहीं तेज रफ्तार इस ट्रैक्टर ने गली में कई लोगों को चपेट में ले लिया। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 की मदद से पायलट शैलेंद्र पचौरी के द्वारा 2 घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सैपऊ पर पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए एक घायल को गंभीर चोट आने के चलते उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि एक ट्रैक्टर अवैध चंबल बजरी से भरा हुआ पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार के साथ गांव की गली में घुसा। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने सामने से आ रहे भीकम मुदगल निवासी कनासिल की कार को टक्कर मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि कार सवार बार बार बच गए, लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से गली में दुकान से सामान लेने आए मेवाराम पुत्र रामनाथ त्यागी और अजय जाटा बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल घायल हुए मेवाराम को जिला अस्पताल धौलपुर में ले जाकर भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कुलारी पुलिस ने चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। घटना को लेकर थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना में 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। वहीं घटना के संदर्भ में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दुकान पर मैं सामान लेने के लिए आया था, वहाँ से मैंने सामान ले नहीं पाया। जब तक आया था जो तो उधर से चंबल का ट्रैक्टर आया था और एक उधर से आ रही थी मारुति, और उसने एकदम से चोट मारी तो नाली में एकदम ट्रैक्टर आया और नाली पर जो चौका रखे थे मेरे ऊपर एकदम उड़ के पड़े टक्कर से, और उधर से मारुति खत्म करते जा रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं तुम? 1 2 3 4 5 6। निर्माणाधीन मकान की गिरी छत, 2 मजदूरों की मौत, 5 मजदूर बताए जा रहे हैं घायल। छत डालते समय हुआ हादसा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की राजपूत कॉलोनी में बीती देर रात एक निर्माणाधीन मकान की छत डालने के दौरान हादसा हुआ है। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सीधे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर की हालत ज्यादा बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं 2 मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा छत डालने के दौरान सामने आया है और रात 12 से 1 बजे के बीच ये घटना बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर की राजपूत कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की एक छत डालने का ठेका शहर के अजीजपुरा गुमट निवासी ठेकेदार ब्रजमोहन पुत्र कन्हैया कोली ने लिया था। छत डालने के लिए ठेकेदार द्वारा मजदूर और मिस्त्रियों को अलग अलग स्थान से हायर किया गया था, जिनको लेकर करीब 8 से 10 की संख्या में छत डालने का काम बुधवार की रात शुरू किया गया। छत डालने के दौरान अचानक से छत नीचे आ गई, जिसमें दबने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीधे जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 28 वर्षीय मजदूर भोले पुत्र सोहन लाल कोली निवासी आगरा और 35 वर्षीय लखन पुत्र रामचरण लोधा निवासी कोलारी की मौत हो गई। हादसे में 5 मजदूर घायल हैं, जिनमें से एक को हायर सेंटर रेफर किया है, जिनमें कृपाल पुत्र रामजीलाल कोली निवासी राजाखेड़ा, ब्रजमोहन पुत्र कन्हैया लाल कोली निवासी बाड़ी, भूरी पुत्र रामचरण लोधा निवासी कोलारी, लोके पुत्र भूरी निवासी कोलारी, गोपीचंद पुत्र लक्ष्मण निवासी आगरा बताए गए हैं। दोनों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिए गए। नदी में डूबने से 11 वर्षीय बालक की मौत। धौलपुर जिले के सैपऊ इलाके के तसीमो गांव निवासी 11 वर्षीय बालक संदीप कुशवाहा पुत्र राकेश कुशवाहा की नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि संदीप कुशवाहा सुबह टहलने के लिए घर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित पार्वती नदी पर गया था, जहां पैर फिसलने के कारण नदी में जा गिरा और डूब गया। लगभग 1 घंटे बाद परिजनों को घटना का पता चला, जिस पर तुरंत संदीप को नदी से बाहर निकाला और जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों सहित संदीप की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बालक 2 भाइयों में बड़ा था, एक इससे छोटा भाई है जो अभी 4-5 साल का है। वहीं घटना की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण पीड़ित के घर पहुंचे। नाम संदीप, उम्र 11 साल,
सुबह नदी पर तैरने गया था, पैर फिसलने के कारण नदी में गिर गया और जब परिजनों को पता चला तो उसको लेके धौलपुर गए थे। वहाँ से डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का एमडीएस डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से तसीमों की पहचान हमारे लिए गर्व की बात। गिरिराज सिंह मलिंगा। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय मेले में पहले दिन कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला समन्वयक समिति के संयोजक व भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के अध्यक्ष पीसी बोहरा द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि नीरजा सुख शर्मा, जगन भवन धौलपुर, सत्य प्रकाश शर्मा पूर्व नायब तहसीलदार, राजपूत सभा जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार, मोहम्मद शकील बाड़ी, दीप सिंह कुशवाहा आरी, रामवीर सिंह परमार, राजेंद्र परमार, शैलेश कबीर सैपऊ आदि रहे, जिनका शहीद समिति ग्राम पंचायत तसीमों व मेला कमेटी द्वारा पटका, बैज, साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिसके बाद उन्होंने मेले का भ्रमण कर मेले की तैयारियों की सराहना की और शहीदों के इतिहास के बारे में जाना और कहा कि यह धौलपुर जिले के लिए गर्व की बात है कि तसीमों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार के मेले आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शहीदों के बारे में जान सके। वहीं अध्यक्षता कर रहे पीसी बोहरा ने शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान मुंबई, नागौर, जयपुर से आए कलाकारों द्वारा देशभक्ति, राजस्थानी गीत, लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें 51 मटकियां सिर पर रखकर नृत्य करना मुख्य आकर्षण रहा। वहीं मेले में बच्चों व बड़ों ने झूले, चाट, मिठाई का आनंद लिया और कपड़े, खिलौने खरीदे। एसडीएम ने चिकित्सा टीम के साथ अस्पतालों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक की गहनता से जांच के लिए प्रशासन द्वारा गुरुवार को निरीक्षण की कार्यवाही की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने धौलपुर शहर में 2 अस्पतालों का निरीक्षण किया। एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में सैपऊ रोड स्थित अपंजीकृत मां भगवती चिकित्सालय अस्पताल की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल अवैध रूप से संचालित था, वहां कोई भी चिकित्सक कार्यरत नहीं था। सफाई कर्मचारी द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इसके साथ ही वाटर बॉक्स चौराहे पर स्थित भारत हॉस्पिटल की भी जांच की गई। यह अस्पताल आगरा निवासी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम पंजीकृत बताया जा रहा था। अस्पताल में डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, गॉल ब्लैडर सर्जरी, जनरल सर्जरी से संबंधित ऑपरेशन किए जा रहे थे। मौके पर कोई भी सर्जन चिकित्सक उपस्थित नहीं मिला था तथा विगत 2 दिवस से अस्पताल में आना भी नहीं बताया गया। बिना विशेषज्ञ सर्जन के अस्पताल में सर्जरी किस तरह की जा रही थी, इसका जवाब भी अस्पताल में उपस्थित कार्मिक नहीं दे सके। उन्होंने बताया कि दोनों प्रकरणों में जांच रिपोर्ट तैयार कर कठोर कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर को दी जा रही है। इसी प्रकार आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। निरीक्षण दल में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक प्रियंका त्रिपाठी, अखिलेश गर्ग शामिल रहे। भागवत सप्ताह में पागल बाबा ने की भक्तों से खास अपील। भागवत सप्ताह सुनने के लिए उमड़ रहे भारी श्रद्धालु।
तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर स्थित रानी गुरु मंदिर पर अवधूत संत पागल बाबा द्वारा भागवत सप्ताह और विष्णु महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले सहित आसपास के जिलों के महिला पुरुष श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ रहे हैं, जो बाबा की चरण वंदन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही भागवत सप्ताह सुन रहे और ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। भागवत कथा में गुरुवार को कथावाचक सुनील कृष्ण पाठक ने गोपी गीत और महारास की कथा का वर्णन किया, जिसमें कथावाचक ने गोपियों के भगवान कृष्ण के लिए विरह गीत, भगवान की लीलाएं, गोपियों के साथ भगवान का रास करना आदि कथाएं भावपूर्ण तरीके से सुनाई, जिन्हें सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। सप्ताह के दौरान भजनों पर महिला व पुरुष श्रद्धालु नृत्य करते नजर आए। सप्ताह से पूरे तीर्थराज मचकुंड का माहौल भक्तिमय हो गया है। सप्ताह के दौरान संत पागल बाबा ने भक्तों से माइक से अपील की, जिसमें उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबान। तो 5 तारीख का जो है 5 तारीख का विशाल भंडारा रानी गुरु मंदिर मचकुंड पर, तो हमारे सभी धौलपुरवासी और सभी क्षेत्रवासी, सभी समाज के बच्चे, सभी भक्त यहाँ पर पधारेंगे 5 मई रविवार को। और तुम लोग भी सब भर भर के लाइए ट्रैक्टर ट्रॉली, तुम अकेली चली जाओ ऐसे रोजगारी से। हाँ, विशाल भंडारा धौलपुर की तरफ से, सभी धौलपुरवासी क्षेत्रवासियों की तरफ से विशाल भंडारा है 5 मई इतवार का। इस बात को मत भूल जाना, गांठ बांध लो। और अधिक से अधिक नहीं, सबको आना पड़ेगा। तुम बच्चन छोड़े आवे, बजी चली जावे। हाँ, सभी लोग। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है कि 5 तारीख को विशाल भंडारे में मचकुंड महाराज के चरणों में सभी पधार करके और प्रसादी ग्रहण करेंगे। कार्यकर्ता कार्य करेंगे और व्यवस्था वाले व्यवस्था बनाएंगे। और वैसे भगवान की व्यवस्था सब राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की और भगवान की इतनी कृपा है कि कोई हलचल नहीं है, मस्ती आ रही है और हम इसी रसपान को पीते रहेंगे। 5 तारीख का ध्यान रखेंगे सभी लोग। और हम महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. मनिया पुलिस के हत्थे चढ़ा हिस्ट्री शीटर सुक्खन, अवैध शराब के साथ किया है गिरफ्तार। थाने पर इसके खिलाफ दर्ज है 15 प्रकरण। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर सुक्खन को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ थाने पर 15 प्रकरण दर्ज है। मनिया पुलिस ने जिसे अवैध शराब के साथ पकड़ा है। पुलिस गई तो थी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने, लेकिन हिस्ट्री शीटर सुक्खन उनके हाथ लग गया। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल रामनिवास मई टीम के अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करने गए, जहां स्टेशन रोड मनिया से 65 वर्षीय आरोपी सुक्खन पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाहा निवासी नर्सरी के पास मनिया हाल निवासी सुआ का बाग को 65 पब्बे अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके पर मिली शराब को भी जब्त कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करते समय आरोपी सुक्खन के बारे में पता चला कि यह एक हिस्ट्री शीटर है और इसके खिलाफ मनिया थाने पर 15 प्रकरण दर्ज हैं, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम कार्रवाई की गई है। साथ ही अभी पूछताछ की जा रही है। विधवा महिला के झोपड़ी नुमा घर में लगी आग, हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अलीगढ़ रोड पर अंबेडकर कॉलोनी में एक विधवा महिला के झोपड़ी नुमा घर में अचानक आग लग गई।
झोपड़ी में से जब धुआं और आग की लपटें उठते पड़ोसियों ने देखा तो हल्ला मचाकर लोगों को एकत्रित किया। इस दौरान घर के दरवाजे खोले तो उसमें 8 वर्षीय बालिका सोई हुई थी, जिसे पड़ोसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला और आसपास के घरों में लगी समरसेबल पंपों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान घर की मालिक विधवा महिला ढकेल लेकर पास के चौराहे पर दुकान लगाने गई थी। उसे भी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। करीब आधा घंटे बाद नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचे मोहल्ले के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार शहर के अंबेडकर कॉलोनी अलीगढ़ रोड पर विधवा महिला गीता देवी पत्नी स्वर्गीय कन्हैया लाल जाटव के झोपड़ी नुमा घर में यह आगजनी की घटना हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। अग्निकांड में महिला की घर गृहस्थी का सारा सामान, अनाज की 4 बोरियां, 2 कट्टा सरसों के साथ 20,000 की नकदी, लोहे के बक्से में रखे कपड़े, टीवी एवं अन्य सामान जलकर खाक हो गया। अग्निकांड में करीब 50 से 60,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अग्निकांड की सूचना पर बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान गिरदावर और हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे एवं आगजनी की घटना की जानकारी ली। साथ में हल्का पटवारी को मौके पर आग से हुए नुकसान के आकलन के निर्देश दिए। तहसीलदार मोहम्मद हनीफ ने बताया कि पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब है, ऐसे में हर संभव सहायता जल्द से जल्द परिवार को मिल सके इसके प्रयास किए जा रहे हैं। कंचनपुर थाना पुलिस की सूचना पर बाड़ी से नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची, जिसने मोहल्ले के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया है। चालक शरीफ खान ने बताया कि आगजनी की घटना में परिवार का सब कुछ जलकर खाक हो गया है। भैया हम तो 2 पैसे धंधा ठेल में खोल रहे। हम अपनी छोटी सी बच्ची छोटी सी 8-9 साल की बच्ची है, वो घर में छोड़ के गए। सवेरे का संजा जाती है तो वो छोड़ के उसमें बचती है। आग लग गई होगी, पता नहीं कैसी लग गई। बच्ची छोटी बच्ची सो रही मेरी। अब यहाँ बस्ती वाले आग धुआं ऊपर का पहुँचा है और सब बस्ती वाले चिल्ला के तेरे घर में आग लग गई, आग लग गई। वो छोटी मोड़ी निकारे बेचारी का पे हम ही भजत गए ठेल में, उनसे भजत आई भैया। आग बहुत फैल गई। सिलेंडर उसमें 4 बोरी गेहूं के थे। अब खुद खेत कर रही हूँ सामने। 2 कट्टा रब्बा के थे। 20,000 रुपये मकान अधूरा रहेगा तो उसमें बनवाने खातिर 5,000 रुपये कल मेहमान पहुंचा के गए। पूरा गिरस्ती सब टीवी बक्स बड़े वाले बच्चों के पूरा गिरस्ती था। आज सूचना मिली कि है ना किसी गीता देवी के यहाँ पर है ना अग्निकांड हो गया। उस पर तुरंत मौके पर गिरदावर जी को साथ में लेकर के हाजिर हुआ। देखा गया वो सारा स्वाह हो गया। अनुसार जितनी भी असंभव सहायता है वो दिलवाई जाएगी। करीब 40-50 हज़ार का बताया जा रहा है और विस्तृत रिपोर्ट पटवारी को आदेशित कर दिया गया है, वो तैयार करके प्रस्तुत कर देगा। थाना कंचनपुर से सूचना आई थी अलीगढ़ रोड बाईपास पर अंबेडकर कॉलोनी में आग की सूचना थी। वहाँ जाकर देखा एक घर में आग लगी हुई थी। काफ़ी विकराल रूप था, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। हमने पहुँचकर आग काबू किया। कुछ लोगों ने पड़ोसियों ने सहयोग किया समय चला करके। बुझाने के बाद उसका काफ़ी नुकसान हो गया। बेवा औरत है। अब आग पर काबू पा लिया। अब तो आग बिल्कुल शांत है। पोखरों से लाकर छान कर पीते हैं पानी, लोगों ने कही जुबान। डांग क्षेत्र में गहराने लगा पानी का संकट, पलायन को मजबूर। कभी कभी मंगवाते हैं पानी का टैंकर, हालातों से जूझते लोग। अभी तो मई माह की शुरुआत हुई है और धौलपुर जिले में कई क्षेत्रों में पानी का संकट गहराने लगा है। वैसे तो दिखाए गए विजुअल से हालात साफ बयान हो रहे हैं, लेकिन सरमथुरा डांग क्षेत्र के कई गांव ऐसे भी हैं जहां पानी केवल बरसात के दिनों में ही उपलब्ध है। गर्मी की दस्तक के साथ डांग के कई गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण व पशुपालक पलायन कर जाते हैं। इसी पानी की किल्लत के चलते जब लोग पलायन कर जाते हैं तब पीछे से गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। कुछ रह जाते हैं जो केवल चौकीदारी करते हैं। ऐसी स्थिति से सरमथुरा उपखंड के डांग क्षेत्र के कई गांवों के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। उपखंड के गोलारी, मदनपुर व धौंद पंचायत समेत कई पंचायतों में आजादी के 70 साल बाद भी पानी एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण बताते हैं कि सरमथुरा से करीब 2,000 रुपए में पानी का टैंकर मंगवाकर कुओं में पानी भरवाते हैं जो पीने का काम आता है। वहीं पोखर से गंदे पानी को छानकर अन्य कार्यों में उपयोग लेते हैं। डांग में सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को झेलनी होती है। वे कई मील दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन को उनके हालात जानने की जरूरत है। ग्रामीणों ने पानी की किल्लत और परेशानी को लेकर क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। यहाँ क्या समस्या है गाँव में? पानी ना तो सावली से रहे
तो पानी कैसे लेके आते हो, कहाँ से लेके आते हो पानी? जिन्ना ने में थे पोखरने में थे उली से रहे बच्चे ने खवाए रहे। अच्छा, पहले नल का कनेक्शन हुआ था, नल में पानी नहीं आया कभी? आए थोड़े बहुत दिन थोड़े आए फिर कैसे ना आए। मवेशी वगैरह को बाहर भेज देते गाँव से? हाँ प्यास से पानी के मारे भेज देते। ठीक। क्या होगा गाँव में कल 3 टैंक से 8 टैंकर डरवाए, रोज भी टैंकर लाते हैं और डरवाते हैं और प्यास से मर रहे कछु गाँव तो गुजर रहेगा पानी के चक्कर में। नल पहले आई थी यहाँ पे? नल आई न कद आते फिर नहीं आते, बंद रह गए। अब कैसी ना आते? गर्मियों में ज्यादा समस्या रहती है पानी की? गर्मी में जहाँ समस्या रहती है पानी की, और क्या करे वालों बच्चे चोली चोली से करने में तो ला रहे। और मवेशियों को लेकर बाहर भी चले जाते हैं लोग? मवेशी तो बाहर गई जगह बैठी रह गई, कहाँ दिलावे पानी। बाबा क्या समस्या है गाँव में? बेटा समस्या पानी की है, सबसे बड़ी पानी ना अब सुन लो ढंग से ले जानी पड़ी है, और नहीं पानी हो तो न्यार है कर ले काते रोटी मार ले दूध दही खाते अपने और थोड़े आया तो चाकू करो नहीं ठने होगा मैं ठने खाऊं पान दूरी ना चाकू ठने का तो मवेशी ने बाहर भेज देता है? अब बाहर ले गए बेटा, आपस ले गए पानी ना तो ले जानी पड़ी। क्या नाम होगा तुम्हारा? मेरा तो बदन सिंह है बेटा। उम्र होगी तुम्हारी? हमारी बेटा 70 की लगभग है। पानी की समस्या कब से है यहाँ पर? बेटा मन तो जम सुख समारी है, तब तो जल्द बहुत रहे। कभी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया? प्रयास नहीं करो बेटा, जो लेने आ गई 1-1.5 वर्ष से तो पानी को सुखो कहो। अब 2-3 साल से बैठे हैं, आवत ने देख जाते चले जाते। कभी शिकायत विकायत भी की है गाँव वालों ने? बेटा खत्म ना करिए, हम तो झूठ नहीं देंगे। जेल पे करिए, जो लेने वाले पे रखो करिए। अच्छा, देखा कहते हैं इससे तो ना आ जाते, हम अकाल बन जाएंगे और बस नहीं बैठे, हवा तो देख जाते और चले जाते। ठीक। सरपंच साहब, आपके गांव में, आसपास के गांव में पानी की कैसी स्थिति है? व्यवस्था बहुत खराब है। कि लाइन डली थी उसमें पानी नहीं आता? लाइन डली थी, सब मुंदी डली है, खूब पानी ना आया। फिर पानी की कैसी व्यवस्था होती है? पानी व्यवस्था तो आदमी कर रो से कर रो समझ रहे थे, कर रो टैंक डरवा रहे हो, तो समझ रहा थे, और को मतलब कुएं पे ला रहे हो दूध से गरीब लोग। मुकदे झिनिया खोद रहे हैं तालन में, वे झिनिया में तो पी रहे हैं। अभी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही इस तरफ? सरकार कोई ध्यान नहीं कुछ। सर गाँव में खाली होने का कई पर्पज़ है, उनमें से सबसे मुख्य पर्पज़ है कि समय पर पानी नहीं मिलना, और गर्मियों में पशुओं के लिए पानी और मानव के लिए पीने के लिए पानी नहीं रहता है। इस वजह से लोग फिर पलायन करते हैं, जो कि जहां पानी की व्यवस्था होती है अपने पशुओं को ले जाके और वहां अपना जीवन यापन करते हैं, और वापस पुनः बरसात होती है तो फिर उसी समय अपने यहाँ गाँव और घर को संभालते हैं। और इस वजह से कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि गर्मियों में बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, पढ़ाई चलती है, तो उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब घर वाले साथ जाते हैं तो बच्चे भी साथ जाते हैं। इस वजह से ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि जिसकी वजह से गांव खाली करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। एसपी मेहरड़ा ने ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग, बोले हर प्रकार के लंबित प्रकरणों का अतिशीघ्र करें निस्तारण। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अवैध गतिविधियों की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने पॉक्सो एवं ST/SC एक्ट, दहेज हत्या एवं हत्या के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेकर जल्द निस्तारण करने, संपत्ति संबंधी अपराधों, चोरी, नकबजनी व लूटपाट जैसी वारदातों का जल्द खुलासा करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में राजपाशा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ साथ CCTNS पर FIR एवं उनके नतीजा चार्जशीट FR का समय पर इंदराज करने के भी निर्देश दिए हैं।
एसपी मेहराणा ने कहा कि अवैध कार्यों, जुआ, सट्टा, शराब की धरपकड़ के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर कार्रवाई करें। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट, फायरिंग आदि के प्रकरणों का अतिशीघ्र निस्तारण करें। वहीं अवैध बजरी खनन, परिवहन की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान पुलिस मुख्यालय से प्राप्त लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ने समस्त थानाधिकारियों को रात्रि गश्त को प्रभावी बनाने के साथ साथ जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया। वहीं अवैध हथियार NDPS एक्ट में जब्त माल के स्रोत तक पहुंचकर कार्रवाई करें। इसके साथ ही वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित कराने के साथ अधिक से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के लिए यातायात प्रभारी को निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ सहित जिले के सभी CO एवं थाना अधिकारी उपस्थित रहे। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे AC और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम UPS जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम UPS दोनों। तो अब AC, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम UPS जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम UPS पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरेटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस, धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शहीदों की पावन धरती तसीमों में 1 मई से 10 मई तक लगेगा विशाल मेला। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा की 77वीं पुण्यतिथि पर विशाल मेले का आयोजन 1 मई 2024 से 10 मई 2024 तक कूचा बहरी का बाग नेशनल हाईवे तसीमों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लीजिए चाट, पकौड़ी, भल्ले, जलेबी, आइसक्रीम, कुल्फी सहित अन्य लजीज व्यंजनों का आनंद एवं कीजिए नए नए तरह के बच्चे और बड़ों के आधुनिक झूलों पर मस्ती। साथ में मेला रंगमंच पर रोजाना शाम को लीजिए देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक रंगारंग देशभक्ति, कॉमेडी, नौटंकी, कवि सम्मेलन, अंतर विद्यालय डांस प्रतियोगिता आदि सहित विभिन्न मनमोहक कार्यक्रमों का आनंद। मेले में शुभारंभ 1 मई 2024 को शाम को 8 बजे से मुंबई, जयपुर के कलाकारों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम, 3 मई को मथुरा की मनसा देवी झांकी एवं जागरण पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 5 मई को लीजिए कॉमेडी किंग भोला गुर्जर और बाबू गप्पी की कॉमेडी का आनंद। 7 मई की शाम को मेला रंगमंच पर हरियाणा की मशहूर छोटी गौरी करेंगी महाधमाल। राजस्थान और हिमालय की लेडीज डांसर जिनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे रंगारंग कार्यक्रम। 9 मई को मशहूर जादूगर RJ सम्राट दिखाएंगे जादुई करिश्मे। 10 मई को होगा कवि सम्मेलन, जिसमें देश के ख्यातिमान कवि करेंगे काव्य पाठ। वहीं प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं। तो आइए धौलपुर जिले के वीर शहीदों की पवित्र भूमि तसीमों में जहां उठाए विशाल मेले और विभिन्न तरह के शानदार कार्यक्रमों का आनंद। सभी कार्यक्रम धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट रैंक न्यूज पर लाइव दिखाए जाएंगे। बच्चों ने बाथ एक्टिविटी करते हुए की अटखेलियां। धौलपुर शहर में घंटाघर रोड स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों के लिए बाथ एक्टिविटी का आयोजन प्राचार्य अनीता त्यागी के सानिध्य में किया, जिसमें शिक्षाविद VK त्यागी उपस्थित रहे। कक्षा PG से कक्षा 5वीं तक के बच्चों ने तपती गर्मी में स्नान गतिविधि का आनंद उठाया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे पानी में बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुति और विभिन्न प्रकार के संगीत जैसे आज ब्लू है पानी पानी आदि गानों पर ताल में ताल मिलाई। शिक्षिकाओं ने भी बच्चों के साथ स्नान गतिविधि में सहभागिता निभाई। शिक्षाविद VK त्यागी ने बाथ एक्टिविटी के विषय में बताते हुए बच्चों को गर्मी में स्वच्छ और स्वस्थ रहने का संदेश दिया।
प्राचार्य अनीता त्यागी ने बाथ एक्टिविटी के विषय में बताते हुए कहा कि इस प्रकार की एक्टिविटी से बॉडी और माइंड तरोताजा हो जाते हैं। एक्टिविटी का समापन बच्चों को चॉकलेट देकर किया गया। व्यापार के साथ राजनीति में भी निभानी होगी मुख्य भूमिका। गोपाल शरण गर्ग। जिला अग्रवाल महासमिति संस्थान महिला मंडल युवा मंडल का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न। धौलपुर शहर के अग्रसेन सेवा सदन में जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर, अग्रवाल समाज संस्थान धौलपुर, अग्रवाल महिला मंडल कोठी इकाई धौलपुर, अग्रवाल युवा मंडल धौलपुर का संयुक्त दायित्व ग्रहण समारोह गोपाल शरण गर्ग, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। जिला महामंत्री राजेश गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग के द्वारा की गई। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रकाश गोयल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, प्रेमचंद मंगल, राष्ट्रीय उप महामंत्री मुन्ना लाल मंगल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश गर्ग, महिला प्रदेश अध्यक्ष नारायण बंसल, चुनाव प्रभारी छोटे लाल बंसल, वरिष्ठ समाज सेवी एवं उद्योगपति आगरा रामकृष्ण मित्तल, समाज सेवी ऋषि मित्तल, जिला अध्यक्ष धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर, प्रीति अग्रवाल, जिला अध्यक्ष जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर, डॉक्टर प्रखर मंगल, जिला अध्यक्ष जिला अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर, अखिलेश गोयल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज संस्थान धौलपुर रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोपाल शरण गर्ग ने जिला अग्रवाल महासमिति की नवीन कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग ने अग्रवाल समाज संस्थान, महिला प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने महिला मंडल कोठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद गोयल ने युवा मंडल कोठी की कार्यकारिणियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। महामंत्री राजेश गर्ग ने अपना प्रतिवेदन रखते हुए कहा कि अभी 2 दिन पूर्व ही गोपाल शरण गर्ग को अग्रोहा शक्ति पीठ में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं आम सभा की बैठक में पुनः तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इस अवसर पर धौलपुर जिले के सभी अग्रबंधुओं की ओर से उन्हें प्रथम आगमन पर 51 किलो फूलों के हार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि अग्रवालों को अब सिर्फ व्यापार ही नहीं, राजनीति में भी मुख्य भूमिका निभानी होगी। हम देश का सर्वाधिक आय कर देते हैं, इसके बाद भी सरकारों के द्वारा हमारे कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने अग्रवाल शक्ति पीठ के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने की अपील की। गिरीश गर्ग प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 23 जुलाई 2023 को अग्रवालों के द्वारा जयपुर में विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद अग्रसेन बोर्ड कार्य कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई है। इसी प्रकार हमें एकजुट रहकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। अन्य अतिथियों के द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन व्याख्याता भारती बंसल मनिया ने किया। इस मौके पर धौलपुर जिले की अग्रवाल समाज की सभी 11 इकाइयों के अध्यक्ष, मंत्री एवं कार्यकारिणी सहित वरिष्ठ अग्रबंधु समाज सेवी मौजूद रहे। बाबा बिसनगिरी की झोंक लगाने पहुंच रहे दुखियारे, लग रही बाबा की जात, चढ़ाए जा रहे नेजे, मांगी जा रही मनौती। वैशाख मास में लोक देवता बाबा बिसनगिर का लक्खी मेला लग रहा है। बाड़ी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर रामसागर बांध किनारे नादरोली गांव के पास बाबा का मंदिर और आश्रम है, जहां आज नवमी पर बाबा की जात भरेगी, जिसमें दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। बाबा को झंडा चढ़ाने के साथ मनौती मांगी जाएगी और त्वचा एवं कैंसर रोगी इस दौरान बाबा की भभूति प्राप्त कर आशीर्वाद लेंगे। ऐसे में बिसनगिर बाबा मंदिर ट्रस्ट द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं और 3 दिवसीय लक्खी मेला लगाया गया है। बाबा बिसनगिर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हरि सिंह मीणा ने बताया कि हर वर्ष में बैसाख और भादो मास में बाबा का लक्खी मेला भरता है। ऐसे में बैसाख मास में अष्टमी को मेले का उद्घाटन बसेड़ी विधायक संजय जाटव द्वारा किया गया है। 11 तक ये मेला भरेगा, जिसमें नवमी को आज विशेष जात लगेगी, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु बाबा की झोंक लगाने पहुंचेंगे। ऐसे में जिनकी मनौती पूरी हो गई है, वह बाबा को झंडा चढ़ाने के साथ भंडारा करेंगे। वहीं दुखियारों द्वारा बाबा से आशीर्वाद मांगा जाएगा। बाबा बिसनगिर क्षेत्र के लोक देवता हैं। इनको त्वचा रोगों के साथ अब कैंसर रोग का आराध्य देव माना जाता है, जिसकी ख्याति लगातार दूर दूर तक फैल रही है और सैकड़ों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में हर वक्त कैंसर के मरीज देखे जाते हैं, जो बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए कई दिन डटे रहते हैं। बाबा बिसनगिर मंदिर के पुजारी चिंगा बाबा ने बताया कि यहाँ हर दुखियारे की सुनवाई होती है। जो भी मन से बाबा की पूजा करता है, उसका हर दुख दूर होता है। बाबा त्वचा रोगों के साथ कैंसर रोगियों की सुनवाई करते हैं और जो भी यहाँ आता है, वह खुशी खुशी ही अपने घर लौटता है। ऐसे में उनकी ख्याति लगातार दूर दूर तक फैल रही है।
पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते बुधवार शाम एक बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने घायल को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। घटना बसेड़ी थाना क्षेत्र के भगोरा गांव के पास की है। जानकारी में सामने आया है कि 21 वर्षीय घायल अभिषेक पुत्र राम लखन निवासी भुम्मा का नगला बाइक से बुधवार शाम पड़ोसी गांव अतरसुमा में किसी काम से गया था। लौटते समय रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। पैर में गोली लगने से वह जमीन पर गिर गया। बदमाश फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। तभी गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों और ग्रामीणों ने घायल को बसेड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पैर में गंभीर जख्म होने की वजह से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में घायल का उपचार किया जा रहा है। घटना को लेकर बसेड़ी पुलिस ने बताया कि पुरानी दुश्मनी को लेकर युवक पर फायरिंग की है। पैर में गोली लगने से युवक घायल हुआ है। घायल के परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाके में नाकाबंदी भी कराई है। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। मैं बाइक से आ रहा था, बाइक रुकवाई मेरी, एक गोली मारी मेरे पैर में, फिर मारपीट की। कितने लोग थे वो 10-12 लोग थे। लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई बताई नहीं लड़ाई। विभिन्न मांगों को लेकर योग प्रशिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। नवनियुक्त उपनिदेशक भरत सिंह मीना का आयुर्वेद विभाग धौलपुर कार्यालय पर योग प्रशिक्षकों ने साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं पूर्व उपनिदेशक आयुर्वेदिक कार्यालय के सेवानिवृत्त भगवान दास को सेवानिवृत्त विदाई दी। इस दौरान उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र पर योग सत्र आयोजित करवाने, योग प्रशिक्षकों को स्थायी नियुक्ति देने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर योग प्रशिक्षक हरिओम कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ हिमांशु सागर, सुनील कुमार बघेल, वीरेंद्र शर्मा, सुधीर बघेल, सुनील कुमार, मिथुन शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, विक्रम सिंह, रेणु शर्मा आदि मौजूद रहे। पड़ोसियों में हुई लड़ाई, 3 महिलाओं समेत 5 जने घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव मांगरोल में बुधवार शाम महिला से हुई गाली गलौज को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। मारपीट में घायल युवक विक्रम ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले वीरो और पिंकी पक्ष के लोग घर की महिलाओं से गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर वीरो और पिंकी पक्ष के लोगों ने उनके घर में घुसकर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। हमले में विक्रम के साथ जितेंद्र पुत्र ज्ञानी घायल हो गया। दूसरे पक्ष द्वारा की गई मारपीट में घर की 3 महिलाएं मंजू पत्नी लक्ष्मण, गौरी पुत्री लक्ष्मण और पूजा पुत्री लक्ष्मण घायल हो गए, जिनकी चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। घायल ने बताया कि सामने वाले पक्ष ने बेवजह गाली गलौज शुरू किया था, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने उनके घर पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए सभी लोगों का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।